गुड मॉर्निंग, नमो बुद्धाय। और आप सभी देख रहे हैं हमारा चैनल घर घर की बात। तो आज हम जा रहे हैं स्कूल की ट्रिप पर। आज है 25 दिसंबर। आप बताइए कि क्या आज कौन सा दिवस है? तो मेरे पापा जी से पूछ रही हूँ कि आज क्या है। आज सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज का खास ब्लॉग और खास बात यह है कि आज मनुस्मृति दहन दिवस है। मनुस्मृति बोले तो जो ग्रंथ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज के दिन जला दिया था। मैं सुबह ही सुबह जगा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आखिर मनुस्मृति को जलाया क्यों। इसके पीछे के कारण मुख्य रूप से ये रहे कि बाबा साहब डॉक्टर उस सड़ी गली व्यवस्था को देखा कि मनुस्मृति जिसको 25 दिसंबर 1927 को जला दिया गया, उसमें क्या लिखा था सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा और मैं भी आपको बताने के उसमें लिखा था कि महिलाओं को क्या शूद्रों को पढ़ने की मना थी। शूद्र अति शूद्र यानी एक अछूत एक सछूत पढ़ने की तो मनाही थी, लेकिन तमाम ऐसे कार्य करवाए जाते थे जो कि मानवता के खिलाफ थे। वो कार्य जो कि जाति और धर्म के आधार पर उस समय वितरण किए गए थे और वो जातियां जिन पर काम करवाया गया उन्हीं को जातियां बना दिया गया। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उस ग्रंथ को इसलिए जलाना पड़ा क्योंकि वो मानवता के खिलाफ था। उसमें शूद्रों को शिक्षा से तो वंचित था ही, लेकिन उनके पास पानी भी नहीं था, घर भी नहीं थे, कच्चे झोंपड़ियों में रहते थे और आए दिन महिलाओं के साथ शोषण। उस व्यवस्था में शूद्र अति शूद्र के ऊपर की बात करें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण थे, लेकिन बड़ा प्रकोप था उस समय बोलबाला था पेशवाओं का। और पेशवाओं ने जिस प्रकार से अपनी कुटिलता के बल पर, चालों के बल पर शूद्र बना दिए। तालाबों में पानी लेना बंद कर दिया था। जिन तालाबों में कुत्ते पानी पीते थे उन तालाबों में मनुष्य को पानी नहीं पीने दिया जाता। साथ ही साथ स्कूलों में तो बहुत दूर की बात है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की महिला भी पढ़ने के लिए नहीं जा सकती थी। सिर्फ जमींदारी प्रथा का बोलबाला बड़े स्तर पर बड़ा शोषण देखने के लिए मिलता था। कार्य के बदले कोई अनाज नहीं मिलता था, कार्य के बदले कुछ नहीं मिलता, कार्य के बदले सिर्फ मिल जाती तो टूटी फूटी सूखी रोटी, और मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं थी। ज्यादा अपने अधिकारों की बात करता उसको जला दिया जाता। अगर मनुस्मृति में आपने कहीं से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, आप कहीं मंदिर के बाहर अगर आपने जो जाप चल रहा है वो भी अगर सुन लिया और आपने अपने मुंह से उसे बकान कर दिया तो आपकी जीभ काट ली जाती थी और कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। ये मनुस्मृति थी। आपने अगर उच्च वर्णीय लोगों के सामने बाहर निकलने की कोशिश की तो फिर आपके पीछे झाड़ू बंधा था, झाड़ बंधे थे और आप जमीन पर थूक नहीं सकते थे क्योंकि जमीन भी अपवित्र हो जाती थी। शूद्रों को निकलने का समय था, शूद्र निकल सकते थे। शूद्रों को निकलने का जो समय था वो था दिन में 12 बजे या फिर रात्रि में, जहां आपकी बॉडी की जो छांव है वो किसी पर ना पड़े, तब शूद्रों को बाहर निकलने का था। लेकिन शूद्र बाहर नहीं निकल सकते थे। इससे क्या होता कि अगर कहीं किसी उच्च वर्णीय व्यक्ति पर अगर आपकी छांव पड़ेगी तो अपवित्र हो जाएगा। आप निकलते हो, अगर वो हवा चलकर उधर चलेगी तो भी अपवित्र हो जाएगा। हाँ, एक और बड़ा कठोर कानून, अगर आपने उस दिशा में पाद भी दिया तो फिर आपकी गुदा काट दी जाती थी। समझिए, वो ग्रंथ आज के दिन जलाया गया 25 दिसंबर 1927 को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं जलाया था उन उच्च वर्णीय ब्राह्मणों ने, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से सहमत थे। उन ब्राह्मणों ने कहा कि ये मानवता के खिलाफ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो सिर्फ उसके अगुआ थे और उन्होंने बताया कि जिन ग्रंथों में ये मानवता के प्रति लिखा है, मानवता को इस प्रकार की घृणित व्यवस्था में रखा है, तो ऐसे ग्रंथों से हम सहमत नहीं हैं और ऐसे ग्रंथों को हमें मानना भी नहीं, इसलिए उनको जला दिया गया। 25 दिसंबर 1927 का वो दिन था जिस दिन से मानवता को आज़ादी मिलना शुरू हुई और खासकर शूद्र अति शूद्र को बड़ी आज़ादी मिली, जिससे कि जो शोषणवादी व्यवस्था थी वो व्यवस्था पर ताला लग गया और आज के दिन से बड़ा कार्य शुरू हो गया। और 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाकर और मानवता का परिचय देकर मानवता को आगे बढ़ाने का काम किया।
बच्चे लोग आज घूमने के लिए तैयार हैं, ये जा रहे हैं। आज ट्रिप पर 25 दिसंबर है, हालांकि क्रिसमस डे भी है। क्रिसमस डे से ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण 25 दिसंबर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बाबा क्योंकि साहब क्रिसमस जो कि होता है वो ईसाई लोगों के लिए होता है, हम लोगों के लिए नहीं होता। तो ये बच्चे लोग तैयार हो रहे हैं और ये भी तैयार हो रहे हैं, सब लोग तैयार हैं। और ये बहुत जिद कर रही है, इसको हम इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि इसको थोड़ी सी दिक्कत है। हम जहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं वो पहाड़ियाँ हैं और ऊपर चढ़ेंगे उस जगह पर जाकर, वहाँ पर ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पर दिक्कतें हैं बहुत सारी, इसलिए हम उनको वहाँ पर नहीं ले जा रहे हैं, समझिए। तो बड़े बड़े बच्चे जा बड़े रहे बड़े हैं। बच्चे जाएंगे, यानी इतने इतने बड़े 10-10 साल के, 9-9 साल के, 8-8 साल के, सिर्फ इतने कि वो चढ़ सकें ऊपर। इसलिए हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं। सुबह का दिन है, 25 दिसंबर है, मॉर्निंग हो चुकी है। और मिस्टी की तो हमारा क्या कहना है लोगों से? मेरा कहना है कि आज 25 दिसंबर 1927 को क्या हुआ था, मनुस्मृति के बारे में क्या कहोगी आप? मनुस्मृति जो कि किसी ने भी जलाई हो, मैं दिल से कहना चाहती हूँ धन्यवाद, क्योंकि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। अगर बाबा साहब नहीं होते तो पढ़ने लिखने का अधिकार हमें कैसे मिलता? और हम जो इतने बड़े घर में रह रहे हैं कैसे रह पाते, जो कि हम जंगल में फिरते, जो हमें इतना बड़ा अधिकार मिला है। मैं बोलना चाहती हूँ सभी बाबा साहब जी को धन्यवाद। तुम क्या कहना चाहोगे बाबा साहब के लिए, बताओ? आज के दिन क्या जलाया था बाबा साहब ने? मनुस्मृति जलाई कि नहीं जलाई? जलाई थी। क्यों जलाई थी? क्योंकि उसमें हमें अधिकार नहीं दिख रहे थे, अधिकार हमारे लिए थे ही नहीं उसमें। तो बाबा साहब ने जलाकर अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा। तो आज पढ़ पा रहे हो अच्छे से? यस। अच्छा। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई तो अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? अच्छा काम। देख लो, इसको भी पता है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाकर अच्छा काम किया। पढ़ पा रही हो तुम? अच्छा। मनुस्मृति होती तो तुम पढ़ नहीं पाती, ध्यान रखना। तो मैं झाड़ू लगाना पड़ता। हाँ, समझ गई? हाँ। देखो 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 देखो, इसके प्यार मोहब्बत कुछ ज्यादा ही रहते। ठंडा आता दूर दूर। सुबह हाथ नहीं लगाने का, सुबह हाथ नहीं लगाने का। सुबह जागते ही इतने महापुरुषों के हम लोग दर्शन करते हैं, बुद्ध के, फुले के, संत गुरु रविदास के और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के। जागते ही हमारे पीछे महात्मा ज्योतिबा फुले भी हैं और हमारे साथ तमाम प्रतिमाएं लगी हुई हैं हमारे घर, हम देख सकते हैं आप। और हमारा उद्देश्य महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाना और आप लोगों तक पहुंचाना। घर घर की बात में आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आगे की ब्लॉग देखते रहिए। आगे ब्लॉग में फिर मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जय। ब्लॉग में मजा आएगा, आगे देखते रहिए। सभी को जय।